तो क्या आपको पता है, मई 2025 में एनाबेल डॉल को आखिरकार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घर से निकालकर अपने साथ टूर पर ले गया। मगर कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि वो इन्वेस्टिगेटर अपने होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया, बिल्कुल अकेला। कैसे मरा ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस शहर में उस डॉल को ले जाया गया था, वहां अगले ही दिन एक मशहूर बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण भी किसी को नहीं पता। उसी शहर के जेल में न जाने कैसे 10 खूंखार अपराधी दीवार तोड़कर भाग गए। लोग क्या कह रहे थे पता है? सब कह रहे थे कि इन सब के पीछे उसी श्रापित डॉल का हाथ है। उनका कहना था कि इसे वापस बंद कर दो। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर ये आई कि एड और लोरेन वॉरेन के परिवार ने ये सब सुनकर अपना मशहूर घर और वो हॉन्टेड म्यूजियम तक बेच दिया, जिसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हों। और अब इन सब के 4 महीने बाद कंजूरिंग सीरीज की आखिरी फिल्म रिलीज हो रही है। ये फिल्म उन रिसर्चर्स की कहानी है जिन्होंने हजारों भूतिया मामलों को सुलझाया, लेकिन ये आखिरी केस उनकी जिंदगी का ऐसा केस था जिसने उनका करियर ही खत्म कर दिया। मेरा मानो तो फिल्म की टिकट बुक करवाने से पहले एक बार अपनी नजर जरूर उतार लेना और हनुमान जी का नाम लेना मत भूलना। तो मैं आपको बता दूं कि 12 सालों से चली आ रही कंजूरिंग सीरीज की आखिरी फिल्म कंजूरिंग द लास्ट राइट्स को मैंने कल रात ठीक 12 बजे हाउसफुल थिएटर में देखा। एक भी सीट खाली नहीं थी। घर वापस आते आते रात के 3 बज गए और पूरी रात मुझे नींद में सिर्फ एनाबेल, नन और कंजूरिंग के सपने आते रहे। अब आपकी बारी है। मैं अपना डर आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। सबसे खास बात यह है कि पहली बार कोई कंजूरिंग फिल्म बिना किसी कट के इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई है। थैंक यू सेंसर बोर्ड। फिल्म को आर रेटेड किया गया है, मतलब ये सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं और इसकी वजह है हॉरर। अब ये सिर्फ हाइप के लिए है या सच में, चलो मैं आपको बताता हूँ। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो मरा हुआ पैदा होता है। पूरे 1 मिनट के लिए उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई थी, फिर पता नहीं कैसे वो वापस लौट आया और आगे चलकर ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड और लोरेन वॉरेन की बेटी निकलती है। और अगर आपको याद होगा तो ये वो पहली इंसान है जिसने नन को अपनी आंखों से देखा था। कहने का मतलब ये है कि अपने मम्मी पापा की तरह बेटी के पास भी शक्तियां हैं, भूत प्रेत वाली चीजों को सेंस करने की, उनके बारे में महसूस करने की। और ऐसी ही एक फीलिंग उन्हें ले जाती है एक परिवार के पास जिसका केस मीडिया में काफी फैला हुआ है, जिसके 8 सदस्यों को घर में रहने वाली आत्मा ने परेशान किया हुआ है। परिवार थोड़ा गरीब है, घर छोड़कर जा नहीं सकता और घर में भूत है ये जानकर भूत के साथ रह भी नहीं सकता, खासकर तब जब हर रात घर का कम से कम एक इंसान मरते मरते बच जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और ये सब कुछ मीडिया के कैमरे में कैद हो रहा है। सिर्फ एक सहारा है वॉरेन्स, लेकिन वो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। पर उस परिवार को ना सही, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें उस घर में आखिरकार आना ही पड़ता है, जहां जाते ही उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। इस घर में जो आत्मा है वो एक ऐसा शैतान है जिससे 20 साल पहले एड और लोरेन का सामना पहले भी हो चुका है। और यकीन मानिए ये दोनों वहां से डर के भाग गए थे, लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म हो चुका है क्योंकि घर में उनकी बेटी ने कदम रखा है। बचपन में तो उसे खो ही दिया था, लेकिन क्या अब मौत के घर में वो उसे जिंदा रख पाएंगे? सीधी बात करती हूँ, कंजूरिंग द लास्ट राइट्स इस सीरीज की सबसे डरावनी फिल्म बिल्कुल नहीं है। फिल्म का ज्यादा ध्यान कहानी सुनाने पर है, आपको डराने पर बिल्कुल नहीं। बातें ज्यादा हैं और एक्शन कम। इसकी कहानी में असली डर है, लेकिन डरावने सीन्स थोड़े कम हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में हॉरर नहीं है। लास्ट के 20 मिनट में वो असली एक्शन होगा जिस वजह से फिल्म को आर रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, उसे फिल्म जस्टिफाई कर देगी। वैसे शुरुआत की 1 घंटे में भी कुछ जंप स्कैर्स आएंगे जो आपको थोड़ा सा डराएंगे। आपको गंदी शक्ल के मॉन्स्टर्स को भी झेलना पड़ेगा, जहां डरावना म्यूजिक और शांत अंधेरा आपकी धड़कनें रोक देगा। शायद इस फिल्म का क्लाइमैक्स उतना दमदार नहीं है जितना भयानक कंजूरिंग सीरीज की आखिरी फिल्म का होना चाहिए, लेकिन फिल्म की एंडिंग इमोशनली परफेक्ट है। फैंस को खुश कर देगी, स्पेशली ये दोनों एक्टर्स, इनके साथ 12 साल का कनेक्शन है, इसलिए फिल्म रियल स्टोरी जैसी ही फील होती है। उनका डर, उनका प्यार, उनका परिवार सब पर्सनल लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि फिल्म में कंजूरिंग यूनिवर्स की बाकी मूवीज को जरा सा भी यूज नहीं किया गया। एनाबेल को थोड़ा सा दिखाया, लेकिन स्टोरी में नन जैसे कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया गया। और इस फिल्म में जो मॉन्स्टर्स आएंगे उनकी बैक स्टोरी तो डरावनी है, लेकिन उनके साथ वो एनाबेल नन जैसा वाइब नहीं फील होगा। आप उन्हें आंख खोलकर देख सकते हो, डर से आपकी आंखें बंद नहीं होंगी। कंजूरिंग बहुत सिंपल सीधी सादी हॉरर फिल्म है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी आसान है और एंडिंग वीक है। गुड वर्सेस इविल, इसमें कोई सीक्रेट ट्विस्ट नहीं है। फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स मिलेंगे। 12 सालों के इमोशंस, रियल लाइफ जैसी कास्टिंग और लास्ट के 20 मिनट, वहां छुपा है असली जादू। नेगेटिव्स में हॉरर सीन्स बहुत बेसिक हैं, स्पेशली 2025 में जब ब्रिंग हर बैक टुगेदर जैसी मूवीज बन चुकी हैं तो कंजूरिंग बच्चों जैसी लगेगी।
दूसरा माइनस पॉइंट, यूनिवर्स बनाया ही क्यों था अगर उसको सीरीज की आखिरी फिल्मों में यूज नहीं करना था। सब लोग साथ आते तो डर 100 गुना बढ़ जाता, पैसा वसूल हो जाता। फिल्म देखनी ही देखनी चाहिए हर उस इंसान को जो 2012 से लेकर अभी तक सारी मूवीज देख चुका है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे मत जाना। कंजूरिंग एक नशा है जिसको आखिरी बार महसूस करना तो बनता है। फटाफट टिकट बुक कर लो, ऑनलाइन भी लाइन लंबी है। टेक केयर, बाय बाय।